हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल ए क्लासरूम में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे सोवियत संघ के जितने भी महत्वपूर्ण नेता हुए, यानी कि उसकी पार्टी गवर्नर जनरल, उनके बारे में आज हम बात करेंगे। ये महासचिव भी बोला जाता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आते हैं हम सोवियत संघ के महत्वपूर्ण नेता में सबसे पहले आता है व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन सोवियत संघ के सबसे पहले नेता थे, जो कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक भी रहे हैं। इन्होंने सन 1917 में रूसी क्रांति के नायक थे और ये बाद में क्रांति के बहुत मुश्किल दौर से गुजरे थे। इन्होंने सन 1917 से 1924 तक ये इस पार्टी के पद पर रहे। ये सोवियत समाज पार्टी के गणराज्य के संस्थापक भी रहे। इनके जो विचार थे, मार्क्सवादी को आलमी जामा पहनाने में समर्थक और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत थे। वही पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत कौन बने? लेनिन। ये किससे प्रेरित थे? ये थे मार्क्सवाद की विचारधारा से प्रेरित थे। ठीक है, जो कि मार्क्सवाद की विचार किससे प्रेरित है? कार्ल मार्क्स से। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नेता की बात। फिर इसके बाद बने जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन लेनिन के उत्तराधिकारी बने और सोवियत संघ के मजबूत बनाने में का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इनका दौर है वो रहा 1924 से 1953 तक इनका दौर रहा। और इन्होंने औद्योगिक क्रांति की तेजी से बढ़ावा दिया, औद्योगिक क्रांति को, और इन्होंने बलपूर्वक खेती का सामूहिकीकरण कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन आएगा कि सामूहिकीकरण किसने किया खेती का? तो लेनिन ने किया। ठीक है, और इन्होंने दूसरे विश्व युद्ध का श्रेय जाता है। इन्होंने दूसरे विश्व में जीत इन्होंने दिलाई थी। 1930 के दशक के भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलना और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। कौन ठहराए गए? जोसेफ स्टालिन। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं। फिर आ जाते हैं सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव। जो क्रुश्चेव रहे वो 1953 से 1964 तक सोवियत संघ की पार्टी के महासचिव रहे। इन्होंने की स्टालिन की शैली का आलोचना की। ठीक है कि फ्रेंड्स, किसकी आलोचना करी? स्टालिन की शैली की आलोचना करी। 1956 में कुछ सुधार लागू कर दिए इन्होंने पश्चिमी देशों के साथ। इन्होंने शांतिपूर्ण से अस्तित्व का सुझाव दिया। हंगरी के जन विद्रोह में दमन और क्यूबा मिसाइल संकट में शामिल हुए। अगर आप जानना क्यूबा मिसाइल संकट क्या है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में भी। और हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट नेता कौन है यहाँ के? जो नेक्स्ट नेता है वो है लियोनिड ब्रेजनेव। क्या नाम है फ्रेंड? लियोनिड ब्रेजनेव, जो कि 1964 से 1942 तक सोवियत संघ के नेता रहे, जिन्हें एशिया की सामूहिक सुरक्षा व राज्य व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा का सुझाव दिया गया था। ये अमेरिका के साथ संबंधों की तनाव में कमी के दौर से संबंध, चेकोस्लोवाकिया के जन विद्रोह के दमन और अफगानिस्तान पर आक्रमण में शामिल है। इन्होंने ही अफगानिस्तान पर सेना भेजी थी अपनी। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आएगा कि अफगानिस्तान में अपनी सेना किसने भेजी? तो भेजी थी लियोनिड ब्रेजनेव ने। ठीक है, ने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव भी दिया था, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। और नेक्स्ट बात करते हैं मिखाइल गोर्बाचेव। ये सोवियत संघ के महासचिव के अंतिम व्यक्ति रहे। ये इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। इनका जन्म 1931 में हुआ था और इनकी डेथ शायद अभी हुई है 2023 में, इसलिए इसमें दे नहीं रखा, कोई बात नहीं। चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति रहे ये। इन्होंने 1985 से 1991 इन्होंने दो नीति अपनाई, पुनर्रचना की और खुलेपन की। जो पूर्ण रचना है उसे नाम दिया गया पेरेस्ट्रोइका। जो पूर्ण रचना की नीति थी उन्होंने उसे नाम दिया पेरेस्ट्रोइका। जो खुलेपन की नीति थी इन्होंने उसे नाम दिया ग्लासोनोस्ता उन्होंने इसे नाम दिया। ये इनके आर्थिक सुधार थे और राजनीतिक सुधार इन्होंने इसी नामों से किए। इन्होंने अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगा दी। और अफगानिस्तान से जो लियोनिड ब्रेजनेव ने अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजी थी, उन्होंने क्या करा? इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी सेना वापस बुला ली अफगानिस्तान से। और जर्मनी का एकीकरण में सहायक रहे। इन्होंने शीत युद्ध समाप्त कर दिया और सोवियत संघ का विघटन का आरोप इन पर ही लगा था। और इन्होंने फिर 25 दिसंबर 1991 को अपना इस्तीफा दे दिया था सोवियत संघ के पद से। फिर वहाँ उसका अंत भी हो गया था सोवियत संघ का। सोवियत संघ के फिर आ जाते हैं फिर रूस। फिर सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बनता है रूस। और रूस के सबसे पहले राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन। ये कब तक रहे? 1991 से 1999 तक ये रूस के राष्ट्रपति रहे। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता के केंद्र तक पहुंचे और गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए थे। ठीक है, कहाँ गए? मास्को क्या है आज? रूस की राजधानी आज मास्को है। गोर्बाचेव की आलोचना में शामिल भी रही है। कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा 1991 में और सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया। इन्होंने सोवियत संघ के विघटन में केंद्र में भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। किसे ठहराया गया? बोरिस येल्सिन। जो ना कष्ट हुआ, जो कि सबसे बड़ी गराज सेल हुई थी
पूंजीवाद से साम्यवाद से पूंजीवाद की तरफ वे बढ़े थे, तो उन्हें बहुत कष्ट हुआ था रूसी लोगों को। इससे उन्हें जिम्मेदारी से ठहराया गया, बोरिस येल्ट्सिन को जिम्मेदार ठहराया गया। अगर आपको इसके अंदर और टॉपिक कुछ जानना है और अंदर कुछ ऐसे कि हम बात करते हैं सोवियत संघ की प्रणाली या सोवियत संघ की, इसकी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर डल रही है, आप चाहे तो देख सकते हैं। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।